नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल अंशवली कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोगों को बतलाएंगे कि भौतिकी में आप लोगों देखेंगे क्लास 10th का साइंस, जिसमें आता है भौतिकी एक चैप्टर है। इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही वीवीआई प्रश्न पूछे जाते हैं। जो लोग भौतिकी क्लास 10 में नहीं पढ़ेंगे वो लोगों को क्लास 12 में बहुत ही दिक्कत होगा और इन सब प्रश्न को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप अगर 10 में नहीं पढ़ते हैं, क्लास 10 में नहीं पढ़ते हैं तो क्लास 12 में आपको बहुत दिक्कत होगा। इसलिए आज हम इन वीडियो को क्लियर में बतलाएंगे, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको साइंस और सोशल साइंस जैसे 10th 12th के सभी विषयों का वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि दिया गया है भौतिकी, जो कि क्लास 10th का है, जो कि क्लास 10वीं का है भौतिकी। और पाठ का नाम होगा, एक्सरसाइज का नाम होगा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार। यानी कि मानव का जो नेत्र है, आँख है और उनका रंग बिरंग संसार है, उनके बारे में बतलाएंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, यानी कि जो भी प्रश्न है उत्तर होगा वो सब वीवीआई होगा, वेरी इंपॉर्टेंट होगा, जो कि बोर्ड में बार बार पूछता है। याद रखिएगा कि इस बार भी यह प्रश्न आएगा। अगर आप लोग देखते हैं तो सबसे पहले कॉपी कलम निकाल कर और वीडियो पर अच्छी तरह से ध्यान लगाइए, इधर उधर ध्यान मत भटकाइएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है और यह प्रश्न आपको कई तरीके से पूछा जा सकता है। यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा और सब्जेक्टिव में भी पूछेगा। इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, और जो बात न समझ में आए वो कमेंट में ज़रूर हमको बताइएगा कि यह नहीं समझा। हम उनको समझाने का प्रयास करेंगे, दोबारा वीडियो भी डालेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसे कि मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार है कि दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। यानी कि दृष्टि जो है, ये दृष्टि और दोष क्या है। आँख जो दृष्टि है देखते हैं उसे दृष्टि कहते हैं, और उनका दोष का मतलब होता है कि कारण क्या है वह हमें बतलाना है। दृष्टि दोष क्या है, यानी कि दृष्टि के कारण क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं वो बतलाना। तो चलिए इसमें आंसर बहुत ही इजी दिया गया है, जो कि आपको गैस पेपर किताब कहीं पर भी इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाएगा। जैसे कि इसमें दे दिया गया है उत्तर में कि दोषयुक्त आँखों से देखने की क्रिया दृष्टि दोष कहलाती है। दोषयुक्त आँख यानी कि जिस आँख गड़बड़ाया हुआ आँख कहते हैं, या ऐसे आप भी लिख सकते हैं खराब आँख, खराब नेत्र या आँख, कुछ भी बोल सकते हैं, नेत्र या आँख, खराब नेत्र या आँख। खराब आँखों से देखने की क्रिया को दृष्टि दोष कहते हैं। जिसका आँख खराब हो गया, किसी को दूर की वस्तु दिखाई पड़ते हैं और नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं पड़ते, किसी को नज़दीक की वस्तु दिखाई पड़ते हैं, दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ते, किसी को कुछ वस्तु नीचे के वस्तु दिखाई पड़ते हैं तो ऊपर का वस्तु नहीं दिखाई पड़ता है, ऊपर का वस्तु दिखाई पड़ता है, नीचे का नहीं दिखाई पड़ता है। इन्हीं सभी आँख खराब कहते हैं। किसी को मोतियाबिंद हो गया, किसी का कुछ भी हो जाता है, इसे ही कहते हैं खराब आँख, यानी कि दोषयुक्त आँख से देखने की क्रिया को दृष्टि दोष कहते हैं। अब यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछेगा, इसलिए यह प्रश्न बहुत ही वीवीआई है। प्रश्न को रट लीजिएगा, रटने के बाद समझ लीजिएगा अच्छी तरह से, और यह प्रश्न आप कॉपी पर लिख लीजिएगा ताकि बहुत ही काम आएगा, या तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इनके प्रकार 4 प्रकार होते हैं। ये जो है 4 प्रकार होते हैं। पहला में दिया गया है निकट दृष्टि दोष, दूसरा दे दिया गया है दूर दृष्टि दोष, और तीसरा दे दिया गया है जरा दृष्टि दोष, और चौथा दे दिया गया है अबिंदुकता दृष्टि दोष। अब हम इन चारों के बारे में विवरण अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ताकि अगर आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ दे, अगर यह 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ दे तो जितना बड़ा यह वीडियो होगा वो पूरा आपको लिखना होगा। अगर आपको 2 नंबर का प्रश्न पूछेगा तो उसमें कह देगा कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते, दूर दृष्टि दोष किसे कहते, या जरा दृष्टि दोष किसे कहते, अबिंदुकता दृष्टि दोष किसे कहते, इनके बारे में बतलाएगा। तो आप सिर्फ यह निकट दृष्टि दोष वाला ही लिखिएगा। अगर दूर दृष्टि वाला पूछेगा तो दूर दृष्टि दोष ही लिखिएगा। अगर जरा दृष्टि दोष पूछा तो जरा वाला ही लिखना, और अबिंदुकता वाला अगर पूछे तो अबिंदुकता वाला ही लिखिएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न वहाँ पर बोर्ड वालों ने पूछते हैं।
तो चलिए हम अब बतलाएंगे इन पूरे डिटेल से निकट दृष्टि का कारण, उपचार, हर एक चीज़ बतलाएंगे। कैसे लोग को निकट दृष्टि दोष हो जाता है और उसका क्या उपचार है, क्या इलाज है, उन सब चीज़ों के बारे में बतलाएंगे। तो चलिए निवारण है, इनके पूरा निवारण दे दिया गया है। इसमें पहला दे दिया गया है ये निकट दृष्टि दोष। पहला दे दिया गया है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष कहते किसको हैं, इनके बारे में बतलाया गया है। वह दोषयुक्त नेत्र, यानी कि वह खराब आंख, दोषयुक्त मतलब खराब आंख, वह दोषयुक्त नेत्र जिनकी सहायता से निकट रखी वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है। दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है। नेत्र के इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या आप समझे? नहीं समझे तो अच्छी तरह समझ। जैसे ही हमको यहाँ पर पूछेगा निकट दृष्टि दोष तो समझ जाएगा कि निकट वाला जब ये जैसे देखिए ये आदमी है और ये कोई वस्तु रखा हुआ है, ये आदमी को निकट की वस्तु दिखाई साफ साफ पड़ता है लेकिन दूर का यही जो यहाँ पर रखा हुआ है ये दिखाई नहीं पड़ता है इसे, तो इसको हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। आप लिख सकते हैं वह दोषयुक्त नेत्र या वह दोषयुक्त आंख या वह खराब आंख जिसकी सहायता से निकट रखी वस्तु या नज़दीक रखी वस्तु साफ साफ या स्पष्ट दिखाई पड़ती है लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ या स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। नेत्र की इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका क्या कारण है वो हम बतलाते हैं। इनका जो कारण होता है वो क्या कारण होता है। तो कारण नंबर 1 में दे दिया गया है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। हम लोगों को जो नेत्र का गोलक है वो लंबा हो जाता है। जैसे ही लंबा हो जाएगा, जैसे ये देखिए ये नेत्र का गोलक है, ये जब अधिक लंबा हो जाएगा तो प्रतिबिंब बनने में डिस्टर्ब होगा जिसके कारण से यह नज़दीक की वस्तु का प्रतिबिंब अच्छा बन पाएगा। लेकिन ये इसी को अगर हम दूर की वस्तु का प्रतिबिंब जब बनाएगा तो ये अच्छी नहीं बन पाएगा, क्योंकि यह दूर के जब वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा तो यह प्रतिबिंब या तो नज़दीक बन जाएगा या तो इसके बाहर बन जाता है, जिसके कारण दूर की वस्तु नहीं देख पाता और नज़दीक की वस्तु देख पाता है। पहला कारण यह हो गया। दूसरा का कारण है कि नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। नेत्र लेंस जो है वो आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाता है। हमारा आँख के अंदर जो गोला टाइप का दिया हुआ है वो अधिक मोटा हो जाता है, काला वाला दिया गया ना वो अधिक मोटा हो जाता है, जिसके कारण भी यह बीमारी हो जाता है। इनका उपचार क्या है? इनका उपचार है उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके। देखिए यह अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जा सकता है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को कौन सा लेंस का चश्मा चाहिए, तो याद रखिएगा अवतल लेंस का चश्मा। निकट दृष्टि दोष वाले को अवतल लेंस का चश्मा का जरूरत होता है और उसमें बताएगा उचित फोकस दूरी, यानी कि पहले आँख को जांचा जाएगा मशीन के द्वारा, उसके बाद पता चलेगा कि इनके कितना फोकस दूरी बनता है, उस अनुसार 1, 1.5 जितना पर बनेगा उतना ये फोकस दूरी का वो चश्मा डॉक्टर लिखते हैं और वह चश्मा अवतल लेंस का लेना होता है। तो चलिए अब हम ये आप लोग समझ गए होंगे, इसको इस प्रकार से है, आप लोग इस तरह से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पूरा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं, अगला पॉइंट पर चलते हैं जो कि 2 नंबर है। इस पॉइंट पर चलते हैं। 2 नंबर का पॉइंट है दूरदृष्टि या दीर्घ दृष्टि दोष। इसे दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं या दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं। वह नेत्र जो दूर की वस्तु को साफ साफ देख लेता है लेकिन निकट की वस्तु को नहीं दिख पाती है। निकट दृष्टि दोष का उल्टा यह काम करता है। दूर जो यह देखिए व्यक्ति है, एक इस प्रकार व्यक्ति है कोई, ये निकट की वस्तु इसको नहीं दिखाई पड़ता है, निकट की वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन इसी बंदा को यहाँ पर जो वस्तु रखा हुआ है ये वस्तु ये इसे साफ साफ दिखाई पड़ता है। तो इसका कौन दृष्टि दोष हो गया? तो दूर दृष्टि दोष इसका बीमारी हो गया है, क्योंकि इसको दूर की वस्तु अच्छी तरह से दिखाई पड़ता है और निकट की वस्तु नहीं दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे दूर दृष्टि दोष हो गया है। तो आप लिख सकते हैं वह नेत्र जो दूर की वस्तु को साफ साफ देख लेता है लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है साफ साफ।
दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इनका कारण तो देखिए यहाँ पे इनका कारण दे दिया गया है। नंबर 1 में दे दिया गया है इसका कारण कि नेत्र लेंस नंबर 1 में दे दिया गया है नेत्र गोलक का छोटा होना। नेत्र गोलक जो होता है ये नेत्र गोलक ये छोटा हो जाएगा, इतना बड़ा है तो ये इतना हो जाएगा, जिसके कारण फोकस दूरी इसके बाहर बन जाएगा। फोकस जो होगा प्रतिबिंब, वो प्रतिबिंब इनके बाहर बन जाएगा तो दिखाई नहीं पड़ता है। और दूसरा का पॉइंट है कि नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना। नेत्र लेंस जो है वो आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, यानी कि निकट दृष्टि दोष का उल्टा सब कुछ इसमें कारण भी लिखाएगा। पतला हो जाना, नेत्र गोलक जो होगा ये नेत्र गोलक जो है ये पतला हो जाता है। उसके बाद लिखा गया है कि इसका उपचार क्या है, इलाज क्या है। यह दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। याद रखिएगा कि दूर दृष्टि में उत्तल लेंस चाहिए और निकट दृष्टि में अवतल लेंस चाहिए। हम अच्छी तरह से समझा देते हैं ताकि आप लोग भूलिएगा नहीं, और इस प्रकार से हम समझा देंगे कि आपको ऑब्जेक्टिव में उझराइएगा नहीं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा। देखिए जैसे कि होता है निकट दृष्टि दोष, निकट और निकट, ये 3 अक्षर का है, और तो इसके लिए हमको कौन सा लेंस चाहिए? तो अवतल लेंस। ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है। उसके बाद होता है दूर दृष्टि दोष, इसके लिए हमें कौन सा लेंस चाहिए? तो उत्तल लेंस का चश्मा चाहिए, दोनों के लिए चश्मा होता है। तो निकट दृष्टि दोष याद रखिएगा ट्रिक पर कि निकट में 3 शब्द से निकट बना है, निकट, इसलिए इसमें ज़्यादा, और ये अवतल जो है ये 4 शब्द से बना है। याद रखिएगा कि ये 3 शब्द वाला जो होगा उसमें 4 शब्द वाला लेंस लगेगा, और ये दूर और दूर 2 शब्द का है तो इसमें 3 शब्द वाला से लगेगा। याद रखिएगा इसमें 3 अक्षर वाला लेंस लगेगा। इतना याद रखिएगा, बस आपको ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। उझराइएगा नहीं, बहुत बच्चा उझरा जाता है, बार बार उझरा जाते हैं ये इन प्रकार के प्रश्न में। याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष 3 अक्षर से बना है, तो 1 अक्षर ज़्यादा वाला एक लेंस बनेगा 4 अक्षर वाला, और 2 अक्षर वाला है तो एक 3 अक्षर वाला बनेगा, यानी कि उत्तल लेंस इस प्रकार से बनेगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये ट्रिक याद रखिएगा। दूरदृष्टि दोष को अगर आप लोग नहीं स्क्रीनशॉट लिए तो इस प्रकार का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम फिर चलते हैं अगला, तीसरा है जरा दृष्टि दोष। इस प्रकार से तीसरा जो कि जरा दृष्टि दोष, तो इसमें कहा जाता है कि बुढ़ापे की अवस्था में इस रोग से पीड़ित व्यक्ति उचित चश्मे के बिना नजदीक या दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। देखिए इनमें दोनों लेंस इसको लगेगा, एकरा दोनों बीमारी हो गया। कह रहा है कि जब बस जरा दृष्टि दोष में कह रहा है कि जब बुढ़ापा आदमी हो जाता है, बुढ़ापा के अवस्था में रोग होता है, और ई रोग से की होता है कि उचित चश्मा के बिना, जब चश्मा नहीं लगे रहेगा, नंगा आँख रहेगा ना, तो कभी नज़दीक के वस्तु देखेगा तो दूर के वस्तु नहीं देखेगा, दूर के वस्तु देखेगा तो नज़दीक के वस्तु नहीं देख पाएगा। इस प्रकार की बीमारी बुढ़ापा में आ जाता है। तब इस नेत्र की दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। तब क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है नेत्र लेंस की प्रत्यास्था हो जाना, यानी कि नेत्र लेंस जो है वो प्रत्यास्था हो जाता है, वो स्लो हो जाता है। कब हमें प्रतिबिंब कहाँ, नज़दीक वस्तु को कब बनाना है, कैसे बनाना है, और दूर की वस्तु को कैसे बनाना है, ये बनाने में डिस्टर्ब में आ जाता है। लेंस, आँख जो है वो डिस्टर्ब में आ जाता है, जिसके कारण उसे हमको लोग कहते हैं प्रत्यास्था। और उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि सिलियरी पेशियाँ, 2 वाला नंबर का पॉइंट है कि सिलियरी पेशियाओं की समंजस होता है, समंजस क्षमता घट जाना, यानी कि समंजस क्षमता जो है वो घट जाता है सिलियरी पेशिकाओं। तो इसका उपचार की होगा? एक क्वेश्चन चश्मा लगेगा, वो याद रखिए। इस दोष को दूर करने के लिए बाईफोकल या दुई लेंस भी इसे कहते हैं, बाईफोकल या इसे दुई लेंस भी कहते हैं, बाईफोकस या दुई लेंस के चश्मे का उपयोग होता है। अब बाईफोकल और दुई लेंस केकरा कहते हैं वो समझिए। बाईफोकल का मतलब बाई मतलब 2 हो जाता है, जैसे हम लोग बाइसिकल बोलते हैं, 2 चक्का लगा हुआ तो बाइसिकल बोलते हैं।
बाय बाय मतलब दो होता है, यानी कि दोनों लेंस जिसमें लगा हो, ये दोनों लेंस लगा हो, अवतल भी, उत्तल भी और अवतल भी। तो वो चश्मा कैसन होता है से देखिए हम बतलाते हैं। बुढ़वा सबको देखिएगा लगैले रहेगा वो चश्मा कैसन, ऐसे समझिए इस प्रकार से चश्मा रहता है। इस प्रकार से चश्मा रहता है। ऐसे चश्मा का क्या होगा कि निचली भाग जो देखिएगा वो इस प्रकार से कुछ दिखाई पड़ता होगा जब देखिएगा। यही जो निचली भाग रहता है चश्मा का नीचे वाला भाग, ये रहता है उत्तल का बना हुआ। कोस लेंस का बना हुआ रहता है, उत्तल लेंस का। और ये ऊपर का भाग जो है वो बनल रहता है अवतल लेंस का। किस लेंस का? अवतल लेंस का। आप समझिए एक्के गो शीशा है, इसमें दोनों लेंस लगा हुआ है, नीचा में उत्तल लेंस लगा दिया गया और ऊपर में अवतल लेंस लगा दिया। इसी प्रकार से होता है। नीचौका वाला जो चश्मा है उत्तल लेंस वाला, नीचौका शीशा जो है एक्के गो चश्मा में, ये शीशा पढ़ने में काम करेगा, और ऊपर वाला जो शीशा है वो दूर के वस्तु देखने में काम करेगा। इसीलिए इसे दुई फोकल लेंस कहते हैं, क्योंकि इनमें दो गो लेंस लगा हुआ, इसीलिए इसे बाई फोकस लेंस भी कहते हैं या दुई लेंस भी कहा जाता है। इसे कहते हैं बाई फोकस या दुई लेंस। अगर अब कोई एग्जाम में पूछेगा तो ओझराइएगा नहीं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। ध्यान अलग नहीं भटकाइए, यहाँ पर अस्थिर से देखिए, आप पूरी तरह से समझ जाएगा। एक भी ऐसा प्रश्न है जो आपको नहीं समझेगा, इतना आसान से हम लिख कर आप लोग के लिए लाए हैं। तो ये हो गया अबिंदुकता। चौथा और अंतिम ये हो गया अबिंदुकता दृष्टि दोष। अबिंदुकता दृष्टि दोष, जब इस दोष से पीड़ित व्यक्ति एक साथ उद्गार और क्षैतिज रेखाओं की फोकसित नहीं कर पाता है, तब इस नेत्र में उत्पन्न इस दोष को अबिंदुकता दृष्टि दोष कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग को जब देखते हैं तो जब सीधा इनकी पॉल की तरह जब खड़ा होगा ना कोई वस्तु, तो उसको जब यहाँ से देखेगा, ये जैसे कि मान लीजिए कोई बंदा है देखेगा, तो ये ऊपर का भाग कभी कभी लखा देता है, ये नीचौका ओकरा लखे नहीं देगा। कभी कभी ई लखा देता है और ई एकरा लखे नहीं देगा। इस प्रकार के जब बीमारी होता है तो उसको कहा जाता है अबिंदुकता दृष्टि दोष। कौन सा दृष्टि दोष कहा जाता है? अबिंदुकता दृष्टि दोष। और इसे ही कहा जाता है उद्गार और क्षैतिज पर नहीं दोष नहीं दिखाई पड़ता है, फोकसित नहीं कर पाता है। तो इसका कारण क्या होगा कि कॉर्निया की वक्रता सीमित से कम में कमी होने के कारण हो जाता है। यानी कि कॉर्निया जो है इसका कॉर्निया एडजस्ट नहीं कर पाता है प्रतिबिंब बनाने का। इसके कारण कभी नीचे वाला दिखाई पड़ेगा तो ऊपर वाला नहीं दिखाई पड़ेगा, और ऊपर वाला दिखाई पड़ जाएगा तो नीचे वाला नहीं दिखाई पड़ेगा। तो चलिए, और इसका परिणाम क्या है सो देख लीजिए। और इसका परिणाम है कि इससे व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। यानी कि ये रोग जब होने लगेगा, इसे जब नहीं दिखाई पड़ेगा कभी कभार, तो समझिए आपका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगेगा। तो उस समय लोगों को हरा साग सब्जी खाना चाहिए, जिसके कारण ये ठीक हो जाइएगा आप भी, और आँख भी ठीक हो जाएगा। और इसका उपचार क्या है? तो इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। बेलनाकार लेंस, जिस तरह से दूरमीलर नहीं रहता है, इस तरह का लेंस बनेगा। जैसे दूरमीलर वाला रहता है उस प्रकार का लेंस बनेगा, जिसके कारण आपको स्पष्ट से दिखाई पड़ेगा। तो वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।